वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपनी किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चीज़ लच्छा पराठा की रेसिपी, जो बहुत ही सॉफ्ट, यमी और मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। और इसको हम तैयार करेंगे गंदम के आटे से। अक्सर लोग मैदे के आटे से बनाते हैं, गंदम के आटे से कहते हैं कि लच्छा पराठा अच्छा नहीं बनता, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया था, बॉईल किया हुआ चिकन लिया था, लहसुन अदरक और कुछ स्पाइसेस ऐड करके मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैंने स्पाइसेस का इस्तेमाल कम किया था क्योंकि ऑलरेडी चिकन बॉईल किया था, उसमें स्पाइसेस थे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्ची, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून नमक, 4 टी स्पून ज़ीरा पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे जो मसालों का कच्चा टेस्ट है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 से आधा मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। फिर एक मीडियम आलू लिया था, उसको बॉईल करके अच्छे से मैश करके इसमें ऐड करना है। आपने बिल्कुल इसको बारीक सा मैश करना है ताकि जब हम आलू का पराठा बनाएं तो वो बिल्कुल भी ना टूटे। सब्जियों में 1 चॉप किया हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी हरा धनिया, इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके ऐड किया था। जो प्याज है ना, उसको हम ज़्यादा कुक नहीं करना है ताकि जब हम पराठा बनाएं तो उसमें उसका एक क्रंचीपन सा है। यहाँ पर सब हमारा मसाला रेडी था, इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। और जो आम रूटीन में हम गंदम का आटा खाते हैं, आपने उसका एक पेड़ा लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा खुश्का ऐड करना है और एक रोटी बेल लेनी है। रोटी बेलने के बाद इस पर आपने घी का इस्तेमाल करना है। घी से हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और इसकी कोटिंग जो है ना, मैंने है ना अच्छी तरह से घी से की थी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा खुश्का इस पर ऐड करें, गंदम वाला भी कर सकते हैं, मैदा भी कर सकते हैं। फिर इसको साइडों से फोल्ड करना है, इक्वल पार्ट ही आपने रखना है और दरमियान में फिर घी से इसको अच्छे से कोट करके फिर दोबारा से इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो भी एयर्स हो सारी रिमूव हो जाए। यहाँ पर इसको इस तरह से रोल कर लेना है, दरमियान में से इसको कट कर लेंगे। आप यकीन माने, जब हमारा पराठा बनकर तैयार होता है ना, उसमें एक तो लेयर्स आती हैं और बहुत ही ये क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। यहाँ पर इसी तरह से आपने एक पेड़ा लेना है और उसकी एक रोटी बेल लेनी है। जब तक मैं रोटी बेल रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। इसको अच्छे से सेट करना है और बेलन की मदद से एक रोटी बेल लेनी है, छोटी सी, इतना बड़ा भी साइज़ आपने नहीं करना है और हल्के हाथों से करना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो ख़त्म ना हो। घी लगाने के बाद अगर आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे, आपका पराठा आसानी से बिल जाता है। यहाँ पर कट की हुई चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है, आपने श्रेड यानी कि इसको कद्दूकश नहीं करना है। यहाँ पर जो दूसरे पेड़ा था उसकी भी मैंने एक रोटी बेली थी और इसके ऊपर रख दी थी। अगर आप इस तरह इजी लगता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी तरह भी इसको बना सकते हैं। बहुत जल्द उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक बड़ी सी रोटी की शेप में आपने इसको बेल लेना है। गर्मा गर्म तवे पर इसको डालना है और एक साइड से इसको अच्छी तरह से कुक होने के बाद इसके ऊपर घी अप्लाई कर देना है। आपने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ऑयल के पराठे खाते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से घी लगाने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे, साथ साथ आपने इसको साइड चेंज करनी है और हिलाते रहना है ताकि आपका जो चिकन चीज़ लच्छा पराठा है वो अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड किया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसकी साइड को चेंज करेंगे और साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको ज़रूर हिलाना है ताकि हमारा जो पराठा है ना वो अच्छी तरह से हर किनारे से कुक हो जाए। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा चिकन चीज़ लच्छा पराठा रेडी था। करते हैं इसको डिश आउट और करें आप इसको एंजॉय। आप अगर बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना चाहते हैं तो उनको ज़रूर दे सकते हैं। उसको किसी भी शेप, पिज़्ज़ा कट शेप में भी कट कर सकते हैं। आप यकीन माने, ये गंदम का चिकन चीज़ पराठा बहुत ही हेल्दी और यमी बनकर तैयार होता है। ये पिज़्ज़ा की भी छोटी कर देगा अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। इस शेप में आप कट करके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे पराठा शौक़ से नहीं खाते हैं तो इस शेप में आप उनको कट करके दें, वो इसको पिज़्ज़ा समझ के ही बहुत शौक़ से खा जाएंगे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।